Hi, good evening, friends. I am Puneet Jindal, working as an insurance professional for Tata AIA Life Insurance Company for last 15 years. I'm here with one more video on life insurance for all of you, so that you could understand what is life insurance all about. मोस्ट ऑफ द केसेस में लोगों को लगता है कि लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ एक रिस्क कवर प्रोवाइड करवाता है, एक सिक्योरिटी कवर आपको प्रोवाइड करवाता है। मेरा थोड़ा सा व्यू डिफरेंट है। लाइफ इंश्योरेंस एक सिक्योरिटी कवर भी है और लाइफ इंश्योरेंस एक लीगेसी प्लानिंग भी है। अक्सर लोग लाइफ इंश्योरेंस के लीगेसी प्लानिंग वाले पहलू को नहीं समझ पाते हैं। व्हाट इज़ लीगेसी प्लानिंग ऑल अबाउट। इस वीडियो में हम ये सब कुछ डिस्कशन करेंगे। लुक एट दिस पिक्चर। ये पिता अपने बच्चे में लॉट ऑफ ड्रीम्स जी रहा है, बच्चे के माध्यम से ये अपने सपने जी रहा है और ये इसके पास बहुत सारे होप्स हैं, बहुत सारे आइडियाज़ हैं कि मेरा बेटा या बेटी बड़ा होके ये बनेगा, ये डिग्री कोर्सेस करेगा और वो उस सब के लिए बहुत मेहनत करता है, पैसा कमाता है। बिकॉज इस पिता को पता है कि आज की डेट में एजुकेशन बहुत कॉस्टली है। कहीं भी बच्चे को पढ़ना तो बहुत पैसा चाहिए और फर्दर उसको अगर प्रोफेशनल कोर्सेज करने हैं तो प्रोफेशनल कोर्सेज में भी बहुत पैसा आज की डेट में इन्वॉल्व है। ये व्यक्ति बिना थके रेगुलर मेहनत करता है। ही और शी डजंट केयर व्हाट इज़ देयर आउटसाइड, वेदर इट इज़ कोविड-19 आउटसाइड, कुछ भी हो, बट ये व्यक्ति अपने फैमिली के लिए, अपने इस बच्चे के लिए सब कुछ करना चाहता है और हर हालत में जितना इनको पैसा चाहिए उतने पैसे के लिए व्यक्ति मेहनत करता है। और साथ साथ ये व्यक्ति क्या करता है फ्रेंड्स, ये अपना इनकम में से बहुत सारे सेविंग्स करता है और ये एक पूरा एक एसेट्स क्रिएट करता है और इसकी ये सोच है कि मेरे बाद मेरे फैमिली को, मेरे बच्चों को जब मैं चला जाऊंगा यहाँ से इस दुनिया को छोड़ के, बिकॉज़ हर व्यक्ति को एक दिन चले जाना है, ये सबको पता है। तो ये व्यक्ति भी वैसे ही सोचता है कि मैं चला जाऊंगा तो मैं अपने बच्चों के लिए बहुत सारा एसेट्स छोड़ के जाऊंगा। एक मकान, दो मकान, एक शॉप, दो शॉप, चार शॉप, ये वो सब कुछ के लिए बंदा प्लान करता है, राइट। और ये जो बच्चा हवा में है, ये पूरा कॉन्फिडेंट है कि मेरे पिता हैं, ये मुझे गिरने नहीं देंगे और जो भी लाइफ में मैं करना चाहूँ मेरे पिता मुझे सपोर्ट करेंगे। दिस पर्सन, दिस फादर इज़ द हीरो ऑफ दिस किड। मैं यहाँ पे इस व्यक्ति को एक एडवाइस करना चाहूँगा, ही मस्ट बाय अ टर्म प्लान। टर्म प्लान जो है दो तरह से वर्क करता है। टर्म प्लान एक सिक्योरिटी नेट भी है और टर्म प्लान एक लीगेसी प्लानिंग भी है। आई विल एक्सप्लेन हाउ। सबसे पहले हम टर्म प्लान के सिक्योरिटी नेट वाले पॉइंट की बात करते हैं। फ्रेंड्स, हम सबको पता है लाइफ टोटली अनसर्टेन है। कल हमारे लिए क्या है, कल हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे। बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, डिजीज़ हैं, डेली एक्सीडेंट्स हैं और फिर ये हर 10 साल में एक कोई इस तरीके का पेंडेमिक, लाइक इट वाज H1N1 10 years बिफोर एंड नाउ इट इज़ कोरोना। और बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं कि हम कल रहेंगे कि हम नहीं रहेंगे। अब हम सिनेरियो नंबर 1 देखते हैं। किसी भी वजह से अगर ये व्यक्ति है, ये पिक्चर में नहीं रहता है, ये व्यक्ति नहीं रहता, माय डियर फ्रेंड्स, सपोज देन व्हाट इज द सिक्योरिटी नेट हेयर।
जो इस बच्चे को गिरने से बचाएगा। लाइफ इंश्योरेंस माय डियर फ्रेंड्स एक सिक्योरिटी नेट का काम करता है। देखिए किस तरीके से, अब ये व्यक्ति पिक्चर में नहीं है तो लाइफ इंश्योरेंस यहाँ पे एक सिक्योरिटी नेट का काम करेगा। ये बच्चे को गिरने नहीं देगा। लुक एट इट, ये बच्चे को गिरने नहीं देगा, ये बच्चे को होल्ड करेगा। देखो फ्रेंड्स, इमोशनल लॉस होगा, इमोशनल लॉस वी कैन नॉट मेजर, इमोशनल लॉस वी कैन नॉट कवर, नो वन कैन कवर इमोशनल लॉस, राइट। और इवन आप खुद भी अपने आप खुद बहुत अपना ध्यान रख सकते हैं, बट उसके बावजूद भी चीज़ें बहुत अनसर्टेन है। और मैं आपको इंश्योरेंस के माध्यम से बता रहा हूँ कि आप निश्चिंत रहें, आपका पैसा इंश्योरेंस में वेस्ट नहीं जा रहा फ्रेंड्स। ये सिक्योरिटी नेट भी है और ये एसेट क्रिएशन भी है। इसको मेरे एंगल से एक बार समझने का प्रयास करो। अब नंबर 1 सिक्योरिटी नेट, अब ये बंदा यहाँ पे अगर नहीं रहता है तो ये बच्चा इस सिक्योरिटी नेट पे गिरेगा और जो इसको नीचे नहीं गिरने देगा। जो इस पिता ने अपने बच्चे के लिए ड्रीम्स देखे थे कि ये बनेगा, उस सब के लिए बंदा पैसा कमा रहा था, उस सब के लिए बंदा सेविंग कर रहा था। अब भी फाइनेंशियली इस बच्चे को अपने ड्रीम्स पूरा करने के लिए कोई रोक नहीं सकता। ये इसका हो गया एक पहलू कि ये एक सिक्योरिटी नेट है, राइट। अब आप इस पिक्चर को देखिए। द टाइम you sign an insurance agreement, you create a legacy, you create an asset. How? हम टाटा ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में टर्म प्लान सेल करते हैं जहाँ पे हम कस्टमर को 85 की एज तक रिस्क कवर देते हैं, और अगर कस्टमर चाहे तो 100 ईयर्स की एज तक भी हमारे से रिस्क कवर ले सकता है। अब इस सिनेरियो में हम सपोज करते हैं इस व्यक्ति की एज 45 ईयर्स है, राइट, और ये व्यक्ति 20 लाख रुपए साल के कमाता है। 20 लाख रुपए साल के कमाता है तो इस व्यक्ति का जो इंश्योरेंस होना चाहिए, इस व्यक्ति को एटलीस्ट 4 करोड़ रुपए का लाइफ इंश्योरेंस बाय करना चाहिए, राइट। सो इस व्यक्ति की ह्यूमन लाइफ फाइनेंशियल वैल्यू हो गई 4 करोड़ रुपीस। अब अगर कोई मिसहैपनिंग होती है तो इस फैमिली को ऑन द स्पॉट 4 करोड़ रुपीस मिलते हैं, जिससे ये अपनी ज़रूरतें नहीं बोलूँगा, अपना लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर सकते हैं और प्रॉपरली जो इस पिता ने अपने बच्चों के लिए सपना देखा था वो पूरा कर सकते हैं, राइट। दूसरा सिनेरियो है, सपोज करते हैं इस व्यक्ति ने हमारे से 100 ईयर्स का टर्म प्लान बाय कर लिया, राइट। तो आपको क्या लगता है हिंदुस्तान में एवरेज एज कितना है इंसान का? फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि एवरेज एज है 70 to 75 ईयर्स, राइट। अब अगर मान लो सब कुछ ठीक भी रहता है, सब कुछ ठीक रहा, भगवान करे सब कुछ ठीक रहे, आपके सपने आप खुद उनको पूरा होता हुआ देखो, बट डोंट फॉरगेट someday or other, naturally or unnaturally, we have to leave this planet earth. अगर हम नेचुरल लेके चलते हैं, 75 एवरेज एज है, 75 की एज में, 80 की एज में अगर हमारी डेथ होती है, उस सूरत में भी फैमिली को ये 4 करोड़ रुपीस मिलते हैं। क्यों? बिकॉज डेथ पे कंपनी ने फैमिली को 4 करोड़ रुपीस देने हैं। जब मैं टर्म प्लान बाय करता हूँ, मैं टर्म प्लान को दोनों एंगल से बाय करता हूँ। कल कुछ मिसहैपनिंग हुई तो मेरे फैमिली को अपने ड्रीम्स, अपने मोटिवेशंस, अपने रेगुलर डेली बेसिस नीड्स को पूरा करने के लिए किसी की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। और मैं ये कभी भी नहीं चाहूँगा, जस्ट ट्राई टू फील द फील माय डियर फ्रेंड्स, मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि मेरे बच्चे, मेरी फैमिली अपनी ज़रूरतों के लिए, अपने हायर एजुकेशन के लिए, अपने मैरिजेस के लिए उनके पास पैसा ना हो और उन्हें अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। हम अपनी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपरली पूरा करेंगे। और मुझे ये पता है एक दिन मुझे नहीं रहना, वन डे विल कम जब मुझे चले जाना है। अगर सपोज जब मैंने पॉलिसी बाई की टर्म प्लान, तो मैंने दोनों चीज़ें सोची।
कल कुछ अनफॉर्चुनेटली अनटाइमली कुछ होता है तो परिवार के लिए एक सिक्योरिटी है, उनको किसी की तरफ नहीं देखना। सब कुछ ठीक रहता है और मेरी नेचुरली मतलब नॉर्मली जो मेरा लाइफ साइकिल है उसमें मैं 75-80 में जब भी मैं जाता हूँ तब भी मैं 4 करोड़ रुपीज़ की एक एसेट क्रिएट करके जा रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप मेरे को मतलब अगर मैं यहाँ पे पॉलिसी बाय नहीं करता, जो प्रीमियम मैंने कंपनी को नहीं दिया, उस प्रीमियम को मैं कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करूँगा, वो मेरे सेविंग्स हैं। क्या वो सेविंग्स मेरे लाइफ के अनसर्टेन इवेंट्स में फैमिली को 4 करोड़ का सिक्योरिटी नेट दे सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 1। और अगर सब कुछ ठीक रहे, क्या वो सेविंग एट द एंड ऑफ द डे फैमिली को 4 करोड़ रुपीज़ का एसेट दे सकते हैं? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड डोंट फॉरगेट, इंश्योरेंस के जो पे आउट्स हैं, इंश्योरेंस के जो डेथ क्लेम्स हैं, दे आर टोटली टैक्स फ्री, नो इनकम टैक्स, 100% टैक्स फ्री अंडर सेक्शन 1010D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा आप लोगों को ये कहना है, इंश्योरेंस इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस इज़ द बेस्ट सिक्योरिटी नेट फॉर योर फैमिली। जितना भी आपका ह्यूमन लाइफ फाइनेंशियल वैल्यू है, जो हम इंश्योरेंस में आपकी एनुअल इनकम के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, जो 45 की एज में आपके एनुअल इनकम का 20 टाइम्स होता है, उतने रुपए का इंश्योरेंस खरीदना मत भूलना माय डियर फ्रेंड्स। इंश्योरेंस एजेंट्स are the most unwanted guests for you today, but they are the most awaited guests for your family if anything unfortunate happens with you। मुझे बड़ी हैरानी होती है, मैं भी सोसाइटी का हिस्सा हूँ, कहीं पे कुछ मिसहैपनिंग होती है, हम जाते हैं हमारे फ्रेंड सर्कल में, भगवान ना करे किसी को कुछ तो हम जाते हैं, वहाँ पे लोग मेरे से सबसे पहला सवाल पूछते हैं, इसकी कोई पॉलिसी कर रखी थी क्या, कोई इसका रिस्क कवर था क्या? मुझे बड़ी हैरानी होती है कि फ्रेंड्स, जब मैं इसकी पॉलिसी करने आया, इसने बहुत बहाने बनाए, इसने मेरे फ़ोन कॉल्स अवॉइड किए, इसने मेरे व्हाट्सएप मैसेजेस को रेड अनरेड किया। और आप लोग आज जो पूछ रहे हो, आप लोगों ने भी इस व्यक्ति को उस समय सजेस्ट नहीं किया। ध्यान रखना फ्रेंड्स, आपको इंश्योरेंस तभी तक मिलेगा जब तक आपको लगता है आपको इसकी नीड नहीं है। जीते जी आपको लगता है मुझे इंश्योरेंस की नीड नहीं है, ट्रू, आपको इंश्योरेंस की नीड नहीं है, क्योंकि आप तो रहेंगे नहीं कल पीछे देखने के लिए क्या हो रहा है। आपकी एब्सेंस में आपकी फैमिली को इंश्योरेंस की बहुत नीड है माय डियर फ्रेंड्स। थिंक ओवर इट, माय ग्रेट गुड विशेस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, stay happy, live long, live secured. Thank you so very much.